21 प्रकरण दर्ज थे। पुख्ता जिन्होंने निर्माण कर रखा था वो भी ध्वस्त किया है। जिस भूभाग पर स्टे था उनको टच नहीं किया गया है। बाकी की नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है। न्यायालय के आदेश की पालना के साथ साथ हमने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया है। सारा दर्शकों राम राम। मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पिछावा झुंझुनू जिले का उदयपुर वाटी तहसील है और ग्राम पंचायत है नाटास जो नदी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखे हो। वो सुबह से हटान लग रही है। अभी शाम को 5 बजने जा रहे हैं। लगभग 19 ग्राम जकाम जगह स्टे ऑर्डर कुने हो तो बाको अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा हटाया गया। थाना अधिकारी वीर सिंह जी गुज्जर बाको पूरी जानकारी दिवास है कि कुछ कार्रवाई हुई और कार्रवाई के दौरान कितना पक्का मकान है जगह तोड़ा गए हैं और कितनी है जगह अतिक्रमण में भूमि आ रही भी भूमि वापिस सरकार ने दिवाई गई है। पूरी जानकारी थाना दिवास है। वीडियो शेयर जरूर कर दियो और लास्ट तक जरूर देखना है। तो अभी गुढ़ागोट जी सीआई साहब वीर सिंह जी गुज्जर आपने कन बैठे हैं, बातचीत कर हैं कि कुछ कितना बीघा का अतिक्रमण हो वो हटायो और सुबह कितनी बजे कार्रवाई चालू हुई, कै बजे तक यह कार्रवाई हुई, सारी जानकारी थाना दिवास है। सर यह कार्रवाई है जी कितनी बजे सुबह चालू हुई? आज ये जो नाटास नदी पर जो गैर मुमकिन जमीन थी उस पर अतिक्रमण था जिसमें कोई 21 प्रकरण दर्ज थे और इस मामले में सुमित्रा देवी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के द्वारा डीवी सिविल कंटेप्ट 11/91/2022 ये रिट लगी हुई थी। माननीय हाईकोर्ट जयपुर पीठ के द्वारा उस अतिक्रमण को जो गैर मुमकिन नदी और बंजर भूमि थी उस पर अतिक्रमण कर रखा था नाटास वासियों ने। माननीय हाईकोर्ट के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक जारी रही, जिसमें कुछ ऐसे पुख्ता मकान थे और कुछ बंजर जमीन थी जिस पर अतिक्रमण कर रखा था। ये दोनों कार्रवाई की है। पुख्ता जिन्होंने निर्माण कर रखा था वो भी ध्वस्त किया है। इस मामले में श्रीमान एसडीएम साहब उदयपुर वाटी, राम सिंह जी राजावत, तहसीलदार जी उदयपुर वाटी, तहसीलदार गुड़ागोड़ जी, नायब तहसीलदार गुड़ागोड़ जी और हमारी सर्किल नवलगढ़ के सीओ राव आनंद जी और उसके साथ ही मेरे थाने की पूरी टीम जिसमें सबसे अधिक जाब्ता लेके मैं खुद गया और बाकी की सर्किल का 1-5 का जाब्ता, 1-10 का जाब्ता टोटल सर्किल से लेकर के भारी पुलिस इंतजाम के साथ में हमने राजस्व की टीमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए उनको इमदाद दी है। ये कार्रवाई सुबह 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक चली है। शांतिपूर्ण ढंग से जो न्यायालय के आदेश हैं उनकी हमने कंप्लायंस की है। किसी भी तरीके से कोई ऐसा पहलू नहीं आया जिससे कि हमें परेशानी आए या राजकार्य करने में दिक्कत आए। तो इस तरीके से पूरी कार्रवाई टोटल जो कार्रवाई हुई है वो शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। कितनी के कुछ अतिक्रमण हो, कितनी ज़मीन पर लगभग अतिक्रमण हो? ये जो अतिक्रमण है ये टोटल 800 बीघा ज़मीन पर था, जिसमें अलग अलग चरणों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की गई है। इसमें कुछ अतिक्रमियों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट से स्टे लिया गया है, तो जो स्टे लिया गया है उसको तो टच नहीं किया है प्रशासन ने। बाकी की जिस पर स्टे नहीं था उस भूमि को, उस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है, जिसमें पूरे संसाधन थे पंचायत के द्वारा और राजस्व टीम के द्वारा पूरे संसाधन थे, जिसमें करीब 6-7 जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह और पूरा लवाजमा राजस्व का टीम का और हमारी पूरी पुलिस की टीम। सर बठे जठे अतिक्रमण हटा रहा बड़े कुछ लोगों को यो भी कहना हो कि अतिक्रमण कुछ को कुने हटाया जा रहे हो, भेदभाव करो जा रहे हो, तो भी नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। पहले ही इस मामले में करीब 3-4 महीने से पहले एक्सरसाइज चल रही है। पहले 1-2 बार डेट दी गई थी उसमें, लेकिन आगे स्थगन हुआ न्यायालय के आदेश से ही। और अभी जो कंप्लीट किया है वो नियमानुसार तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की गई है। जिस भूभाग पर स्टे था उनको टच नहीं किया गया है। बाकी की नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है। यहाँ की पुख्ता इंतजाम होगी, पूरे दिन की कार्रवाई है जी शांतिपूर्ण ढंग से चाली। इसके लिए चूंकि हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश थे, हमारी जो पुलिस स्तर की और राजस्व टीम की जो एक्सरसाइज थी ये कार्रवाई करने से पहले की, वो हमने बहुत ही मुस्तैदी से पूरी की है, जिसमें टाइम से टोटल जो अतिक्रमी है उनको पाबंद कराया गया है, उनको समझाया गया है कि इस तरीके से तुम्हारे खिलाफ में ये रिट लगी गई है और आपका ये जो भूखंड है या मकान है ये अवैध तरीके से आपने बनाया है तो ये ध्वस्त होगा। उनको पूर्व रूप से पहले से ही उनको पाबंद किया गया था 116 के द्वारा। उसके बाद में राजस्व टीम के द्वारा उनको नोटिस दिया गया था।
जो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे केस, उनको चिन्हित किया गया था पूर्व में, और चिन्हित करने के बाद में उनको पर्याप्त मौका भी दिया गया था कि वो आप अपने जो मकान है उसकी जो संपत्ति है, चल संपत्ति है, उसको व्यवस्थित तरीके से निकाल लें जिससे कि उनका नुकसान नहीं हो। इसलिए उनको नोटिस दे के भी पाबंद किया, उनको ब्रीफ भी कर रखा था, उनको पाबंद भी कराया। और उसके बाद में न्यायालय के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की गरिमा के बारे में उनको अवगत कराया, और बीच बीच में हमने जा करके उनकी मीटिंग ले करके और उनको समझाइश भी की कि हाई कोर्ट के आदेश हैं, इनकी पालना करनी पड़ेगी। तो यूँ करके हमारी कार्य योजना जिस तरीके से हमने बनाई उसका रिजल्ट ये रहा कि इतना बड़ा अतिक्रमण हम आराम से, जिसमें पुख्ता निर्माण, मकान भी ध्वस्त हुए हैं, हमारी पूरी तैयारी के साथ में जो कार्रवाई करने से पहले जो तैयारी एक प्रशासन की होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए, वो हमने कंप्लीट की है। और उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हम बहुत ही अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की जो कंप्लायंस है उसकी पालना हम कर सकें। थे मीटिंग भी ली, बड़ी जाकी भी आया, वन ने समझाइश करके आया, तो कुछ लोग इनका भी आज को अपने आप ही आपको अतिक्रमण उसको हटा रहा। नहीं, कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने पहले से ही अपना जो भी अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाने की कोशिश की है। कीमती घर के सामान है वो भी उन्होंने निकाल के पहले ही साइड में कर लिए, और उसके बाद में न्यायालय के आदेश की पालना के साथ साथ हमने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया है, जिससे उनको उस पीरियड में भी मौका दिया है कि कोई कीमती सामान है उसको वो अपना अलग कर सके ध्वस्त करने से पहले। तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हमने ये काम भी किया है। नाटास के मैंने आज लगभग 21 ग्राहकों जो अतिक्रमण कर रखे हो नदी के मायने बंजर भूमि में बाको हटाया गया है, और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे दिन की यह कार्रवाई चाली है। अभी के मायने राजकार्य के मायने कोई भी बाधा डालने की इनकी कोई समस्या है जिसकी आई कुने है। वीडियो के बारे में थारी की राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।